अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स और बाकी 95% लोगों के बीच फर्क किसी खास इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी महंगे कोर्स का नहीं है, बल्कि सिर्फ 7 ऐसे नियमों का है जिन्हें समझने के बाद इंसान का ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है, तो शायद आपको ये बात साधारण लगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में एक बात बार बार देखी है कि ज्यादातर लोग मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सफल ट्रेडर्स वास्तव में सोचते कैसे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को लगातार वर्षों तक सफल बनाए रखता है, जबकि बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? क्या वजह है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा डर, लालच और जल्दबाजी का शिकार हो जाता है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 7 नियमों का संबंध सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं है, बल्कि उस सोच से है जिसने दुनिया के कई महान ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। और जब मैंने खुद इन नियमों को गहराई से समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि असली खेल मार्केट के बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंडसेट के अंदर चल रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 7 सीक्रेट नियमों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, जिनके बारे में ज्यादातर लोग तब जान पाते हैं जब वे पहले ही बहुत सारी गलतियों की कीमत चुका चुके होते हैं। और हो सकता है इन नियमों में से कोई एक नियम आपके ट्रेडिंग सफर को हमेशा के लिए बदल दे। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया को समझने की कोशिश की, तब मेरी तरह शायद आप भी यही मानते होंगे कि सफल होने का रहस्य किसी खास इंडिकेटर, किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी या फिर ऐसी तकनीक में छिपा है जो हर बार सही साबित हो जाए। मुझे भी शुरुआत में यही लगता था कि अगर मैं मार्केट को पूरी तरह समझ लूं तो शायद मैं कभी नुकसान नहीं उठाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उतना ही मुझे एहसास होने लगा कि असली समस्या मार्केट के अंदर नहीं, बल्कि मेरी अपनी सोच के अंदर मौजूद थी। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई ऐसे ट्रेड लिए जिनमें मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी मुझे नुकसान हुआ। और जब ऐसा बार बार होने लगा, तब मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर मेरा एनालिसिस सही था तो फिर मैं हार क्यों रहा था? क्या मार्केट गलत था? क्या कोई बड़ी ताकत मेरे खिलाफ काम कर रही थी? या फिर मुझसे ही कोई ऐसी गलती हो रही थी जिसे मैं देख नहीं पा रहा था? काफी समय बाद मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई। मार्केट किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूं, मैं कितना एक्सपीरियंस रखता हूं या मैंने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ संभावनाओं के आधार पर चलता है। और यही वो सच्चाई थी जिसे स्वीकार करने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा। यहीं से सफल ट्रेडर्स का पहला सीक्रेट शुरू होता है। सफल ट्रेडर्स ये नहीं मानते कि उन्हें हर बार सही होना है। वे ये स्वीकार कर चुके होते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में यही सोच एक सामान्य ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर सफल ट्रेडर्स भी गलत हो सकते हैं, तो फिर उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आखिर वे लगातार नुकसान के बाद भी घबराते क्यों नहीं है? इसका जवाब मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा। पहले मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता था कि मेरा पिछला ट्रेड जीता था या हारा था। अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलता था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, लेकिन जैसे ही नुकसान होता था, मेरा पूरा विश्वास हिल जाता था। मैं अपने फैसलों पर शक करने लगता था। मुझे लगता था कि शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अगर मेरा आत्मविश्वास सिर्फ परिणामों पर आधारित होगा तो वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि परिणाम हमेशा बदलते रहते हैं। कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी। अगर मैं हर जीत के साथ खुद को महान और हर नुकसान के साथ खुद को असफल मानने लगूंगा, तो मैं कभी मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह पाऊंगा। यही मैंने अपने अंदर एक नया विश्वास विकसित करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा कि मेरा काम हर बार सही साबित होना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है। अगर मैंने अपने नियमों का पालन किया तो एक ट्रेड का परिणाम चाहे जो भी हो, मैं फिर भी सही रास्ते पर हूं। आप खुद सोचिए, क्या एक डॉक्टर हर मरीज को बचा सकता है? क्या दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी हर मैच जीत सकता है? क्या सबसे सफल बिजनेस हमेशा प्रॉफिट ही कमाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर एक ट्रेडर खुद से ये उम्मीद क्यों करे कि वो हर बार सही साबित होगा? यही उम्मीद इंसान के अंदर डर पैदा करती है, और यही डर सबसे बड़ी गलतियों को जन्म देता है। जब हम हर हाल में सही होना चाहते हैं, तब हम नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। हम स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, हम गलत ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं, हम उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता।
मैंने अपने करियर में ऐसे कई लोगों को देखा जो तकनीकी रूप से बहुत अच्छे थे, उनका एनालिसिस शानदार था, लेकिन वे नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते थे और यही कारण था कि धीरे धीरे उनका पूरा अकाउंट खत्म हो गया। दूसरी तरफ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास कोई जटिल सिस्टम नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि नुकसान ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, अनियंत्रित नुकसान ही असली दुश्मन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें नुकसान पसंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें नुकसान से डरना बंद करना होगा, क्योंकि जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है वही चीज उसके फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। जब मैंने नुकसान को ट्रेडिंग के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना शुरू किया, तब मेरे अंदर का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड से कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब मैं मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करता था, मैं सिर्फ संभावनाओं के साथ काम करता था। और शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स शांत दिखाई देते हैं। वे इसीलिए शांत नहीं होते क्योंकि उन्हें भविष्य पता होता है, वे इसीलिए शांत होते हैं क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया होता है कि भविष्य को कोई भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता। मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता था, अगर मैं गलत हो जाऊं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होगी जब मैं अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि एक छोटा नुकसान हमेशा ठीक किया जा सकता है, लेकिन अहंकार से लिया गया गलत फैसला कई वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकता है। और यहीं से सफल ट्रेडर्स के पहले सीक्रेट की वास्तविक शुरुआत होती है। वे हर बार सही होने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे गलत होने पर कितनी जल्दी खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग का खेल परफेक्शन का नहीं बल्कि निरंतरता और सही माइंडसेट का खेल है। और जिस दिन कोई व्यक्ति इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से उसका ट्रेडिंग सफर वास्तव में बदलना शुरू हो जाता है। कुछ समय तक ट्रेडिंग करने के बाद मैंने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। कई बार मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होता था, मार्केट उसी दिशा में जाता था जिसकी मैंने कल्पना की थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे अकाउंट की ग्रोथ वैसी नहीं हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मुझे और बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, शायद मुझे कोई नया इंडिकेटर सीखना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा मैं सिस्टम बदलता गया, उतना ही ज्यादा भ्रम में फंसता चला गया। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी दिशा सही है तो फिर परिणाम गलत क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी समस्या मार्केट को समझने में नहीं थी, मेरी समस्या पैसे को संभालने में थी। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ सही ट्रेड लेने का नाम नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब अपने कैपिटल की रक्षा करना भी है। शुरुआती दिनों में जब मुझे कोई मजबूत सेटअप दिखाई देता था तो मैं जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाता था। मुझे लगता था कि यही वो ट्रेड है जो मुझे बड़ा प्रॉफिट देगा, और इसी सोच में मैं अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा पोजीशन साइज ले लेता था। अगर ट्रेड मेरे पक्ष में चला जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता, लेकिन अगर वही ट्रेड मेरे खिलाफ चला जाता तो एक ही नुकसान कई दिनों की मेहनत को मिटा देता था। तब मेरे मन में एक और सवाल पैदा हुआ, क्या सफल ट्रेडर्स कभी नुकसान नहीं उठाते? क्या वे हमेशा सही ट्रेड ही लेते हैं? इसका उत्तर मुझे बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आया। सफल ट्रेडर्स नुकसान से नहीं बचते, वे सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई एक नुकसान उनकी पूरी यात्रा को खत्म न कर दे। यही सफल ट्रेडर्स का दूसरा सीक्रेट छिपा हुआ है। वे प्रॉफिट कमाने से पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कैपिटल बचा रहेगा तो अवसर हमेशा मिलते रहेंगे। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड मिलने के बाद मेरे अंदर जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता था। मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, और इसी आत्मविश्वास में मैं अपने नियमों को नजरअंदाज करने लगता था। लेकिन मार्केट को किसी के आत्मविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट हमेशा विनम्रता सिखाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या गलत एंट्री लेना सबसे बड़ी गलती है? क्या गलत एनालिसिस सबसे बड़ी गलती है? मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी गलती गलत ट्रेड नहीं होती, सबसे बड़ी गलती गलत रिस्क लेना होता है। क्योंकि गलत ट्रेड से आप छोटा नुकसान उठाते हैं, लेकिन गलत रिस्क आपको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से कमजोर कर देता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर हमें अपने पैसे की रक्षा करनी है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा डर का ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डर और अनुशासन दोनों अलग चीजें हैं। डर इंसान को निर्णय लेने से रोकता है, जबकि अनुशासन इंसान को सही सीमा के अंदर निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब मैंने इस अंतर को समझा, तब मेरी सोच बदलने लगी। पहले मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, लेकिन बाद में मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित होने लगा कि मैं कितना नुकसान नियंत्रित कर सकता हूं। और यहीं से एक बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ।
पहले मैं हर ट्रेड से बड़ी उम्मीदें रखता था। मैं चाहता था कि हर अवसर असाधारण प्रॉफिट दे। लेकिन वास्तविकता यह है कि मार्केट किसी को भी हर दिन बड़े अवसर नहीं देता। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय ट्रेड लेना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना होता है। मैंने महसूस किया कि सफल ट्रेडर्स हर मौके पर हमला नहीं करते। वे सिर्फ उन्हीं अवसरों का इंतजार करते हैं जहां उनका एज मौजूद होता है, और जब अवसर उनके पक्ष में होता है तब भी वे अपने रिस्क की सीमा को नहीं भूलते, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग का उद्देश्य एक दिन में अमीर बनना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य लंबे समय तक इस खेल में बने रहना है। मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता था, अगर आज मैं अपने कैपिटल की रक्षा कर सका तो कल मेरे पास फिर से अवसर होंगे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लालच में आकर अपने नियमों को तोड़ दिया तो शायद मैं अगले अवसर तक पहुंच ही ना पाऊं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में असली शक्ति बड़े प्रॉफिट में नहीं, बल्कि छोटे नुकसान में छिपी हुई है। क्योंकि बड़े प्रॉफिट समय के साथ आते हैं, लेकिन बड़े नुकसान एक ही दिन में कई वर्षों की मेहनत को समाप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स पहले अपने पैसे की रक्षा करना सीखते हैं और उसके बाद पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि इस खेल में जीत उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक अनुशासन के साथ टिके रहने की क्षमता रखता है। और जिस दिन मैंने इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लिया, उसी दिन से मैंने मार्केट को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अब मेरा लक्ष्य हर ट्रेड से पैसा कमाना नहीं था। मेरा लक्ष्य अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए लगातार सही निर्णय लेना था। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटे और अनुशासित निर्णयों का परिणाम होती है। अपने ट्रेडिंग सफर में मैंने एक ऐसी चीज को बहुत करीब से देखा जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या चार्ट को समझना है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। कई बार इंसान चार्ट पढ़ना सीख जाता है, पैटर्न पहचानना सीख जाता है, अच्छी स्ट्रैटेजी भी बना लेता है, लेकिन फिर भी लगातार सफल नहीं हो पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही सवाल खुद से कई बार पूछा था। अगर मुझे पता है कि क्या करना है, तो फिर मैं वही गलतियां बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? अगर मैंने पहले ही तय किया है कि मुझे अपने नियमों का पालन करना है, तो फिर नुकसान होते ही मैं घबराने क्यों लगता हूं? आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को अपनी ही बनाई हुई योजना से भटका देता है? काफी समय तक अपने व्यवहार को देखने के बाद मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझ में आई। ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। डर और लालच, यही दो ऐसी ताकतें हैं जो सबसे अच्छे एनालिसिस को भी कमजोर बना सकती हैं। मुझे आज भी याद है, जब लगातार 2 या 3 नुकसान होते थे तो मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगती थी। मैं खुद से कहता था कि अब मुझे जल्दी से अपना पैसा वापस लाना है, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलतियां शुरू होती थीं। मैं बिना पूरी पुष्टि के ट्रेड लेने लगता था। मैं ऐसे अवसरों में भी एंट्री कर देता था जहां मुझे रुकना चाहिए था। उस समय मुझे लगता था कि मैं बहुत बहादुरी दिखा रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मेरी भावनाएं ट्रेड कर रही थीं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या सफल ट्रेडर्स को डर नहीं लगता? क्या उनके अंदर लालच नहीं आता? इसका जवाब है, बिल्कुल आता है। वे भी इंसान हैं, उनके अंदर भी वही भावनाएं होती हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते। वे समझते हैं कि डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और लालच को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। मैंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया कि भावनाएं दुश्मन नहीं है। असली समस्या तब पैदा होती है जब हम भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। जब डर हमारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगता है, तब हम अच्छे अवसरों को भी छोड़ देते हैं। और जब लालच हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब हम जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। मैंने खुद के अंदर एक और आदत देखी। जब लगातार कुछ ट्रेड अच्छे हो जाते थे, तब मेरे अंदर जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता था। मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को पूरी तरह समझ चुका हूं। लेकिन उसी समय सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती थी, क्योंकि कई बार सफलता भी इंसान को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना असफलता। तो फिर समाधान क्या है? क्या इंसान अपनी भावनाओं को बंद कर सकता है? नहीं। और यही बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी। समाधान भावनाओं को खत्म करना नहीं है। समाधान यह है कि हम अपने नियमों को भावनाओं से ज्यादा महत्व देना शुरू करें। जब मैंने ये स्वीकार किया कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ महसूस होगा, तब मैंने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। अगर डर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेड छोड़ देना चाहिए, और अगर बहुत ज्यादा उत्साह महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क लेना चाहिए। भावनाएं सिर्फ संकेत हैं,
लेकिन निर्णय हमेशा नियमों के आधार पर होने चाहिए। एक और सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि आखिर धैर्य इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों इंसान बार बार जल्दी करने की कोशिश करता है? इसका कारण बहुत सरल है। हमारा मन हमेशा तुरंत परिणाम चाहता है। हम इंतजार करना पसंद नहीं करते, लेकिन मार्केट को हमारी जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अपने समय पर चलता है और जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है वही लंबे समय में बेहतर परिणाम हासिल करता है। मैंने ये महसूस किया कि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जिसे हम नहीं लेते, क्योंकि हर मूवमेंट अवसर नहीं होता। हर कैंडल हमें पैसा कमाने के लिए नहीं बुला रही होती। लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण में नहीं होती तब इंसान हर छोटी चीज में अवसर देखने लगता है। धीरे धीरे मैंने खुद को एक बात याद दिलानी शुरू की। मेरा काम लगातार ट्रेड करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ सही अवसरों का इंतजार करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक्टिव रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। और यही सफल ट्रेडर्स का तीसरा सीक्रेट छिपा हुआ है। वे अपनी भावनाओं को नकारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि डर आएगा, लालच आएगा, उत्साह आएगा और निराशा भी आएगी, लेकिन इन सब के बावजूद वे अपने व्यवहार को अपने नियमों के अनुसार नियंत्रित करना सीख लेते हैं। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग सफर में यही देखा है कि मार्केट से लड़कर कोई नहीं जीतता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर चल रही भावनाओं को समझ लेता है और अनुशासन को अपनी आदत बना लेता है, वो धीरे धीरे उस स्थिरता तक पहुंच जाता है जहां सफलता किसी एक बड़े ट्रेड का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों सही निर्णयों का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। और उसी दिन से एक व्यक्ति सिर्फ ट्रेड लेना नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना शुरू कर देता है। मेरे ट्रेडिंग सफर का सबसे बड़ा बदलाव उस समय आया जब मैंने ये समझना शुरू किया कि मार्केट में निश्चितता जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। शुरुआत में मैं भी बाकी लोगों की तरह हर ट्रेड से पहले ये जानना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं चाहता था कि मेरा एनालिसिस हर बार सही साबित हो, लेकिन जितना ज्यादा मैं निश्चितता खोजने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा निराशा, डर और मानसिक दबाव मेरे अंदर बढ़ता जाता था। फिर मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकता, तो मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं कि मुझे हर बार सही होना चाहिए? और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने ये स्वीकार करना शुरू किया कि हर ट्रेड एक नई संभावना है। पिछले ट्रेड का अगले ट्रेड से कोई संबंध नहीं होता। अगर लगातार कुछ नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी खराब हो गई है, और अगर लगातार कुछ ट्रेड सफल हो जाएं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अजेय बन गया हूं। मार्केट में हर परिणाम संभावनाओं के आधार पर सामने आता है। यही मैंने सफल ट्रेडर्स के सबसे गहरे नियमों को समझा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ अपने एज पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने नियमों के अनुसार लगातार सही निर्णय लेने हैं, क्योंकि लंबे समय में वही निरंतरता असाधारण परिणाम पैदा करती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट है? मेरे एक्सपीरियंस में इसका उत्तर हमेशा नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। ये हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है, जो अनुशासन, धैर्य और सही माइंडसेट के साथ लिए जाते हैं। अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस और इन 7 सीक्रेट नियमों का सार एक वाक्य में बताऊं, तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने का खेल है। जिस दिन इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी सोच एक सामान्य व्यक्ति से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बदलनी शुरू हो जाती है। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन बातों को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए, इन्हें अपने दैनिक व्यवहार का हिस्सा बनाइए। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो खुद से पूछिए कि क्या मैं भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहा हूं या अपने नियमों के आधार पर। हर नुकसान से घबराने के बजाय उससे सीखने की आदत विकसित कीजिए। हर सफलता के बाद जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने के बजाय विनम्र बने रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का साधन मत समझिए, बल्कि इसे एक ऐसी यात्रा की तरह देखिए जो आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाती है। अगर आप इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें अपने जीवन और अपने ट्रेडिंग व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि सिर्फ आपके परिणाम ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके निर्णय लेने का तरीका भी पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व होता जा रहा है। और शायद यही वो वास्तविक सफलता है जिसकी तलाश हर सफल ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत में करता है।